आज की जनरेशन में लड़कों के अंदर वो बात नहीं रही, वो आग, वो मर्दानगी, वो डेफिनेशन हर छोटी चीज पर ट्रिगर हो जाए। कॉन्फिडेंट की कमी, डिसिप्लिन जीरो। तुम्हारा सुबह जल्दी उठने का मन तो करता है लेकिन तुम उठ नहीं पाते। तुम कुछ करने की तो सोचते हो पर कर नहीं पाते। तुम घंटे मेहनत करने के बारे में तो सोचते हो लेकिन वह भी नहीं कर पाते। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन है। तुम्हारे पूर्वजों ने वो जिंदगी नहीं जीती जो तुम जी रहे हो। उनका टेस्टोस्टेरोन उस लेवल पर कभी नहीं गया जहां आज की जनरेशन का पूछ चुका है। और सच्चाई ये है कि ये गिरावट रुक नहीं रही, हर साल और नीचे जा रही है। अब सवाल ये नहीं है कि फर्क क्यों नहीं दिख रहा, सवाल तो ये है कि टेस्टोस्टेरोन आखिर है क्या, और यही एक लड़के को मेन क्यों बनाता है। और सबसे जरूरी बात, तुम कैसे पहचानोगी कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना है। साइंस के फैक्ट के साथ स्टेप बाय स्टेप सब क्लियर होगा। और आखिर में वो 4 नेचुरल तरीके जो टेस्टोस्टेरोन को अंदर से पुश करते हैं, इतना कि बॉडी खुद लेवल बढ़ाने लगे। अब पहले बेस समझो, टेस्टोस्टेरोन आखिर है क्या। टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो टेस्टिकल में बनता है और पूरी बॉडी को दिशा देता है। मसल कितनी बनेगी, हड्डियां कितनी मजबूत होगी, आवाज कितनी डीप होगी, मेंटल स्टेट कितना रहेगा, ये सब इसी पर टिका होता है। इसलिए सिर्फ मेल हार्मोन नहीं, मस्कुलिन फाउंडेशन कहा जाता है। सब कुछ इसी हार्मोन के कंट्रोल में चलता है। इसलिए इसे मेल हार्मोन या शॉर्ट में टी हार्मोन भी कहा जाता है। जैसे ही इसका लेवल गिरता है, सबसे पहले स्टेप जाती है, फिर कॉन्फिडेंट जीता है, फिर मोटिवेशन स्लो हो जाता है और आखिर में डिसिप्लिन टूटने लगता है। धीरे धीरे आदमी मेंटल भी ढीला पड़ता है और फिजिकल भी इंसान के अंदर से तोड़ देता है। यह इंसान को पूरी तरह से तोड़ देता है, मेंटल भी और फिजिकल भी। इसलिए टेस्टोस्टेरोन ओवरऑल ग्रोथ का बेस माना जाता है। अब समझो ये इतनी जरूरी क्यों है। आज की जनरेशन में ये हार्मोन 20 की उम्र से ही गिरना शुरू हो जाता है। वो उम्र जहाँ इसे सबसे ऊपर होना चाहिए, वहीं से डाउनहिल शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि मस्कुलिटी धीरे धीरे गायब होती जा रही है। जिस टाइम इन्हें सबसे ज्यादा शार्प होना चाहिए, उसी टाइम बॉडी स्लो हो जाती है, फोकस टूटने लगता है, डेफिनेशन भारी लगने लगती है और कॉन्फिडेंट अंदर से गिरता जाता है। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मसल बनाने का हार्मोन नहीं है, ये तो तय करता है तुम कैसे सोचोगे, कैसे रिएक्ट करोगे और पेंशन में ठीक पाओगे या नहीं। अगर तुम्हें अपना टी लेवल जानना है तो ब्लड टेस्ट एक रास्ता है, लेकिन जो रिपोर्ट आती है वो फाइनल सच नहीं बताती है। वो सिर्फ उस एक पल की रीडिंग होती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन दिन भर बॉडी में ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए रिपोर्ट एक रेंज दिखाती है, एक कंफर्म जवाब नहीं देती। और अगर तुम्हें ब्लड प्रेशर टेस्ट नहीं कराना है तो आप आगे ध्यान से सुनो। तो बॉडी खुद सिग्नल देती है, बस हमें पढ़ना नहीं आता। नंबर 1 सिग्नल मॉर्निंग हुड। ये टेस्टोस्टेरोन और नर्वस सिस्टम दोनों से डायरेक्टली जुड़ा होता है। इसका ना होना या वीक होना अक्सर लो टेस्टोस्टेरोन का क्लियर इंडिकेशन होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन और नर्वस सिस्टम कमजोर पड़ता है तो टेस्टोस्टेरोन ठीक से एक्टिव नहीं हो पाता, खासकर तब जब स्ट्रेस लगातार हाई रहता है। नंबर 2 साइन, चेस्ट और पेट के आसपास एक्स्ट्रा फैट। ये सिर्फ कैलोरी का इशू नहीं है, ये अक्सर लो टेस्टोस्टेरोन से जुड़ा होता है। जो एक्स्ट्रा फैट जम रहा है दरअसल एरोमाइटेज एंजाइम एक्टिव की वजह से बनता है। ये एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बदल देता है। एस्ट्रोजन जिसे अक्सर गर्ल हार्मोन जाता है, जैसे ही बढ़ता है तुम्हारा बॉडी के गर्ल एरिया में
चेस्ट फैट, हिप्स पर फैट जमा होता लगता है। चेस्ट थाइस बेली, ये सारे एल्जियम जहाँ फैट जमा होता है। चेस्ट थाइस बेली, ये सारे एल्जियम जहाँ फैट जमा होता है। हाई टेस्टोस्टेरोन वाले लोग इसे जल्दी फैट को जल्दी बर्न कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ही तुम्हारे फैट को जलाता है और मसल बनाने का काम करता है। अगर फैट लगातार जमा हो रहा है तो साफ साफ साइन है कि तुम्हारा टी लेवल लो है। अब तुम्हें इसे बढ़ाना होगा। नंबर 3, वीक बोन और मसल लॉस। लो टी लेवल वाले लोगों की हड्डियां कमजोर होती हैं और मसल अंदर की तरफ चिपकती हैं। अगर तुम्हें 35 से 40 की उम्र से पहले ही साधारण कामों में थकावट और मुश्किलें महसूस कर रहे हो तो साफ साफ संकेत है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है और अब इसे बढ़ाना पड़ेगा। अगर तुम्हें अक्सर थकान, कैप्स और मसल स्टिफनेस महसूस हो रही है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन डेंजरसली लो है। आज के समय में लोग इसे नॉर्मल समझते हैं। थोड़ा थक गया हूँ, कैल्शियम कम है, लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ सनपेस साइम्पटोम है। थोड़ा काम और फिर इतनी थकान। दरअसल तुम्हारे बॉडी का अन्नम है, इसे इसेक्ट कहते हैं। समझो, ये प्रॉब्लम टेस्टोस्टेरोन की है और यह तक तुम्हें इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम अपने टी लेवल को भी बढ़ाने की कोशिश भी नहीं कर पाओगे। तुम जानते हो कि तुम्हारा टी लेवल लो है और अब इसे बदलना है। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक पावरफुल लिस्ट बनाई है जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करेगी। इन चीजों से तुम अपना टी लेवल नेचुरली बढ़ा सकते हो। ये तुम्हारी हाइट भी सपोर्ट करेगी, मसल भी जल्दी बनाएगी और ओवरऑल ग्रोथ पर भी असर होगा। नंबर 1, न्यूट्रिशन। देखो भाई, अगर तुम्हें अपनी पर्सनालिटी सुधारना चाहते हो, हाइट बढ़ाना है, जिसमें मसल बढ़ना चाहिए, ये ग्लो अप करना है, तो सबसे पहले तुम्हारी डाइट मजबूत होनी चाहिए। एक चीज जो सबको कॉम्परन है वो है तुम्हारा डाइट। जो भी न्यूट्रिशन तुम रोज लेते हो, प्रोटीन, जिंक, मैग्नीशियम, वो सीधे तुम्हारा हार्मोन प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। यही डिसाइड करता है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा या नहीं। तुम्हारी बॉडी वही बनाती है जो तुम उसे देते हो। मसल बनेगा या नहीं, हाइट बढ़ेगी या नहीं, सब कुछ डाइट पर डिपेंड करता है। अगर हम इंडियन डाइट की बात करें तो इसमें जिंक फूड, शुगर, प्रोसेस्ड फूड रोज खाते हो। असल में ये डाइट तुम्हारे ग्रोथ को रोकती है और टेस्टोस्टेरोन इसे भी ये कमजोर कर देती है। टेस्टोस्टेरोन की अम्मा बहन तो होगी, लेकिन असली इफेक्ट तुम्हारी हाइट, हेल्थ और स्किन ग्रोथ पर पड़ता है। और तुम सच में अपने टेस्टोस्टेरोन, हाइट और ओवरऑल ग्रोथ को नेचुरली बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले कदम है न्यूट्रिशन पर फोकस करो। नंबर 1, प्रोटीन। तुम्हारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए। हर मसल और हर हार्मोन बनाने के लिए तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन के बिना कुछ भी नहीं हो चलता। सच में मसल स्ट्रेंथ, रिकवर, फूड बर्न और एनर्जी सब प्रोटीन पर निर्भर करता है। टेस्टोस्टेरोन बनाने में भी प्रोटीन का डायरेक्ट रोल है। अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन मसल बन नहीं रही, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही, तो ये क्लियर साइन है कि तुम्हारा प्रोटीन इंटेक्ट पर्याप्त नहीं है। मसल नहीं बन रही, स्ट्रेंथ लो है, बॉडी वीक फील कर रही है, तो क्लियर साइन है प्रोटीन लो। सोल्यूशन सिंपल है। एग, चिकन, पीस, पनीर, सोयाबीन, टापू। जिस जिम या कैलिस्थेनिक्स करते हो तो प्रोटीन पाउडर तुम्हारी बॉडी को सही न्यूट्रिशन देगा। प्रोटीन पाउडर तुम्हारे लिए बेस्ट सपोर्ट है क्योंकि डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट फूड से पूरा नहीं होती, ये बहुत मुश्किल है। अगर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा। हेल्दी फैट्स मतलब वो फैट्स जो सीधे तुम्हारी हार्मोन प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करे, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करे और एनर्जी बढ़ाए। हेल्दी फैट्स तुम्हारे हार्मोन को इम्प्रूव करते हैं, टेस्टोस्टेरोन बढ़ते हैं, ब्रेन फंक्शन शार्प होते हैं और फैट लॉस में भी हेल्प करते हैं। सिंपल चीजें, देसी घी, काजू, बादाम, पंपकिन सीड्स, अखरोट, मूंगफली। और नंबर 3 है जिंक। टेस्टोस्टेरोन का फ्यूल है, इसके बिना हार्मोन प्रोडक्शन कमजोर रहती है और आज की 80% बॉयज में जिंक की कमी है। मतलब 80% लड़के जिंक डेफिनेशन है। एनर्जी डाउन, कोई काम करने का मोटिवेशन नहीं आ रहा। स्टेप तो है कि
फिर तुम बोलते हो वर्कआउट नहीं हो रहा, फोकस नहीं कर पाती, मैं वीक फील करता हूँ। तो डेली डाइट में जिंक ऑनेस्टली लेना चाहिए, वो कोर्स जिसमें तुम जिंक इंटेक पूरा कर रहे हो। नंबर 4 मैग्नीशियम। इसे ऐसे समझो, जब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तुम्हारी बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है। जैसे ही कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हारे बॉडी में मैग्नीशियम पर्याप्त है तो ये स्टेप कंट्रोल करेगा और टेस्टोस्टेरोन प्रोजेक्ट को रहेगा। मैग्नीशियम तुम्हारे स्टेप को कंट्रोल करेगा, कॉर्टिसोल को न्यूनतम रखेगा और टेस्टोस्टेरोन को प्रोडक्ट करेगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ाएगा। ये वर्कआउट तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को स्काई रॉकेट की तरह बूस्ट करते हैं जब तुम्हें एक्सरसाइज करते हो, जिससे पूरी बॉडी एक साथ एक्टिव हो जाती है। खासकर लेग वर्कआउट, जो बॉडी सिग्नल जाता है कि इसे हार्मोन तेजी से रिलीज करने के एक्सरसाइज तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को फास्टली रिलीज करती है। अगर इन्हें हफ्ते में 4 बार भी करोगे तो तुम्हारा टी लेवल नेचुरली तेजी से बूस्ट होने लगेगा। सेकंड स्टेप है HIIT यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। सेकंड, अपनी मैक्स स्पीड में भागो, फिर 1 मिनट का रेस्ट लो। इस साइकिल को रिपीट करो और बॉडी को शॉक दो ताकि टेस्टोस्टेरोन जल्दी रिलीज हो। फिर से 30 सेकंड अपनी मैक्स स्पीड में भागो, 1 मिनट का रेस्ट लो। इस साइकिल को 8 से 10 बार दोहराओ। ये बॉडी को शॉक देता है और बॉडी लगता है कि यह बेहद इंटरेस्ट ट्रेनिंग कर रहा है। परिणाम टेस्टोस्टेरोन तेजी से इंक्रीज होगा लगेगा। हेवी ट्रेनिंग हमेशा टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है, लेकिन सबसे बड़ा हथियार है लेग्स ट्रेनिंग। जब तुम लेग्स पर फोकस करोगे तो बॉडी सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगी। अब नंबर 3 स्टेप, तुम्हारे पता है स्लीप कितने, तुम्हें पता होगी कि स्लीप कितने इम्पोर्टेंट है। बिना सही स्लीप के बॉडी हार्मोन को ठीक से प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। स्टेप तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन हाइट और ओवरऑल ग्रोथ के लिए क्रिटिकल है, लेकिन मैं डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूँ तुम 7 से 8 घंटे की नींद से लेते होंगे। पढ़ाई, फोन और बाकी चीजों के लिए कम से कम 7 घंटे की नींद लो उन्हें छोड़कर। ग्रोथ और हार्मोन के लिए अब आते हैं सुपर नेचुरल हर्ब्स पर। सफेद मूंगफली, अखरोट जैसे हर्ब्स 100% नेचुरली हैं, जिसे साइड इफेक्ट और डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन के लिए ये एनर्जी, स्टेमिना, स्टेट और बोनस को इम्प्रूव करते हैं। हर्ब्स हमेशा स्टेमिना, लिबिडो और एनर्जी सब कुछ प्रभावित करते हैं। दूध के साथ लेने पर रिजल्ट और बेहतरीन मिलते हैं। और हाँ, इनके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेना ताकि तुम समझ सको कि ये तुम्हारी बॉडी के लिए कितने पावरफुल है। मैं भी इनका यूज करता हूँ। अब तुम जान चुके हो टेस्टोस्टेरोन क्या है, कैसे काम करता है और क्या इतना जरूरी है। अगर यह लो है तो इसे बढ़ाना जरूरी है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मसल और स्टेप तक ही सीमित नहीं रहता, यह तुम्हारे वॉइस को डीप करने में भी बड़ा रोल प्ले करता है। अगर तुम्हें इस वीडियो पर 400 कमेंट कराओगे, अगर तुम इस वीडियो पर 400 कमेंट्स कर दो तो मैं अगली वीडियो में लाऊंगा, इन जड़ी बूटियों की डिटेल लाऊंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर रखना क्योंकि आने वाली वीडियो बॉडी, माइंड, टेस्टोस्टेरोन दोनों बदलेगी।